तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल की फिल्म दामिनी के ये डायलॉग तो आपको याद ही होंगे। उस समय के फिल्म के लिए लिखा गया ये डायलॉग आज भारत और चीन के बीच चल रही वार्ता पर सटीक बैठने लगा है। भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। हर बार ये उम्मीद की जाती है कि इस दौर की वार्ता में कोई हल निकल जाएगा, लेकिन नाउम्मीदी ही हाथ लगती है और मिलती है तो बस तारीख। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15वें दौर की बातचीत में क्या खास प्रगति हुई, भारत और चीन की किसी बात पर सहमति बनी कि नहीं, क्या भविष्य में दोनों के बीच सुलह के कोई आसार हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताने वाला हूँ, जिसने चीन की चूड़ियां टाइट कर दी हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अब तक की बातचीत के चलते पैंगोंग त्सो, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तरी और दक्षिणी तटों का समाधान हो गया है। दोनों पक्ष अब बाकी बचे हुए संघर्ष वाले इलाकों के समाधान में जुटे हैं और इसको लेकर 15वें दौर की बातचीत हुई है। इस मीटिंग का क्या लब्बो लुबाब निकला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत सरकार ने एक कूटनीतिक चाल चली है, जिसके चलते चीन से सटे इलाकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। चल गई मोदी की तगड़ी रणनीति, चीन बॉर्डर पर तेजी से बढ़ेगा पर्यटन। दोस्तों, केंद्र सरकार चीन की सीमा से सटे गांवों को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना बना रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए ये योजना शुरू हो जाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर बैठक की है, जिसके बाद हर सीमावर्ती गांव को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर पूर्वाभ्यास चल रहा है। यानी जल्द ही आजीविका बढ़ाने, रोड कनेक्टिविटी से लेकर बिजली और ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े काम किए जाएंगे। यानी दोस्तों, जो काम चीन अपने इलाकों में कर रहा था, उससे भी तेजी से भारत उस रणनीति की काट में नया गांवों वाला ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। मतलब जब भारत के लोग ही बॉर्डर तक पहुंचने लग जाएंगे तो चीन का आगे बढ़ना अपने आप ही रुक जाएगा। वैसे आपके भी दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि यूक्रेन पर रूस ने एक ही झटके में युद्ध छेड़ दिया, तो फिर दोनों देशों के बीच इतनी तलखी में भी फुल स्केल युद्ध क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह है भारत का मजबूत नेतृत्व और दोनों देशों का आर्थिक व्यापार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तो भारत चाहकर चीन पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पा रहा है, तो चीन ने भी भारत में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ये पहली बार है जब चीन के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचा है। इसमें भारत ने 97.5 अरब डॉलर का आयात किया, लेकिन इस दौरान निर्यात महज 28.1 अरब डॉलर का रहा है। आयात और निर्यात दोनों रिकॉर्ड हैं। 2019 की तुलना में 2020 में चीन से भारत का व्यापार महामारी के कारण कम हुआ था। अगर प्रतिशत में देखें तो पिछले साल की तुलना में चीन और भारत के बीच आयात निर्यात दोनों बढ़ा है। भारत का चीन से आयात 46.2% बढ़ा है, जबकि निर्यात भी 34.2% बढ़ा है। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। ये केमिकल भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए अहम है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और मेडिकल सप्लाई भी शामिल है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2021 में इन सभी चीजों का आयात बढ़ा है। चीन से लैपटॉप और कंप्यूटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा एसिटिक एसिड का आयात रिकॉर्ड बढ़ा है। वहीं भारत मुख्य रूप से चीन को चावल, सब्जियां, सोयाबीन, फल, कॉटन और सी फूड ही बेचता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक खास बात और बता देता हूँ। चीन से भारत का आयात उस समय ज्यादा बढ़ा जब सीमा पर उसके साथ संबंधों को लेकर काफी तनातनी चल रही थी। मोदी सरकार चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कई कदम उठा रही थी। बावजूद इसके चीन से आयात कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वैसे केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की निर्भरता चीन पर बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया चीन पर निर्भर है। ये केवल मेडिकल आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स, खिलौनों और अन्य तमाम चीजों का चीन आधा ट्रिलियन का निर्यात करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापार में भागीदार रहकर भी चीन भारत के खिलाफ साजिशें क्यों रचता रहता है। तो दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण है चीन की विस्तारवादी नीति, जो उसने दुनिया के हर देश के खिलाफ लागू कर रखी है, फिर वो चाहे करीबी दोस्त या दुश्मन हो। और भारत इस नीति का तगड़ा विरोधी रहा है। चालबाज चीन भारत की सीमा पर भी कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। लिहाजा उसकी खींच बढ़ती ही जा रही है। और अब चीन के साथ LAC को लेकर अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। LAC विवाद में भारत के साथ आया अमेरिका, भारत को सैन्य सपोर्ट के लिए कही बड़ी बात। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को जरूरी उपकरणों और अन्य सामग्री की मदद करना वो जारी रखेगा। अमेरिकी सेना के एक शीर्ष एडमिरल ने सीनेट के सदस्यों से ये जोर देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी है जो जारी रहेगी।
अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य स्थिति पर संसद के उच्च सदन सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दिए गए अपने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और सैन्य संबंध बेहद मजबूत हैं, इसलिए अमेरिका भारत की मदद करना जारी रखेगा। इससे पहले जॉन एक्विलिनी ने अमेरिकी संसद में भारत चीन के बीच संबंधों पर चिंता जाहिर की थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने सांसदों से कहा था कि अक्टूबर 2021 में चीनी सांसदों ने सीमावर्ती जमीन के संबंध में कानून पारित किया था। यही उनके संप्रभुता और सीमा सुरक्षा में पीएलए की भूमिका बढ़ाने के संबंध में था। यह कानून जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। इसमें वो क्षेत्र संबंधी विवाद को दूर करने के लिए सेना का आधिकारिक इस्तेमाल करेगा, जो भारत के लिए चिंता का सबब है। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अमेरिका की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका देख रहा है कि सीमा पर चीन ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, भारत उनसे असहज महसूस कर रहा है, लिहाजा वो भारत के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह खड़ा है। अमेरिका ने बीजिंग को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने के लिए भी आगाह किया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़े। इसी बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 15वें दौर की कॉर्प कमांडर स्तरीय वार्ता हुई। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। वो शेष मुद्दों पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अब तक की बातचीत के चलते पैंगोंग त्सो गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तर और दक्षिण तक का समाधान हो गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद करीब 2 साल से चल रहा है। विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें भारतीय जवानों ने चीन के चूजों को पूरी तरह मसल दिया था। हालांकि इस हिंसक झड़प में हमारे भी कुछ जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चीन जान गया था कि भारतीय वीर सपूतों से उलझने का मतलब मौत को दावत देना है, लिहाजा वो बातचीत के रास्ते से ही पूरे मामले को सुलझाना चाहता है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ने पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तटों और गोगरा क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन अभी भी एलएसी के संवेदनशील सेक्टर में दोनों देशों के सैनिक तैनात हैं। चीन का पहले से ही लद्दाख के पूर्वी इलाके में अक्साई चीन पर कब्जा है। दोस्तों, दुनिया को बरगलाने के लिए चालबाज चीन लगातार ये कहता आ रहा है कि मौजूदा हालात के लिए भारत सरकार की आक्रामक नीति जिम्मेदार है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने एलएसी पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए यथास्थिति बदल दी है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगभग 3440 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन 1962 के जंग के बाद से ही चीन के भारत के कई इलाकों पर नजर है। अरुणाचल के भी कई हिस्सों को वो अपना बताता है। चीन की इसी चाल को समझते हुए भारत सरकार ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। यही नहीं, भारत बातचीत के जरिए भी पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच 15 दौर की वार्ता हुई है।